आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज संवाद की। संजय धृतराष्ट्र संवाद और भी भागवत गीता में जो लिखा गया है वो हम समझेंगे। आपको बता दूं कि अब हम श्लोक्स पे आ गए हैं। अब भगवान कृष्ण ने जो बोला है हम भागवत गीता को अब समझने वाले हैं। अभी तक तो इंट्रोडक्शन था, अब आएगा मजा। तो देखेंगे हम। और जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि अब भागवत गीता का टाइम फिक्स हो गया है। आज 17 तारीख है। अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा 20 तारीख को। तो हर तीसरे दिन शाम 4 से 5 बजे के बीच में लेक्चर्स आएंगे भागवत गीता के। 5 बजे ही है, वैसे मैंने टाइम रखा है। तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, ट्विटर पे मुझे फॉलो करें और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। तो हम यहां पे बात करेंगे धृतराष्ट्र और संजय के संवाद की। धृतराष्ट्र जो कि कौरव के पिता हैं, दुर्योधन के पिता हैं, और संजय धृतराष्ट्र को सारी चीजें नरेट कर रहे हैं, सब बता रहे कि बैटलफील्ड में हो क्या रहा है। तो यहां पे धृतराष्ट्र बोलते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेत युयुत्सवः मामकः पांडव किम अकुर्वात संजय। यानी कि धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, हम एक एक शब्द को समझते हैं कि मतलब क्या है। कि इन द फील्ड ऑफ राइटसनेस, ठीक है, ये धर्म का क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु के क्षेत्र में, ये पूरा कुरु रीजन है ना। सामवेत युत्सवा, मेरे बच्चे और पांडु के बेटे, पांडव की बात कर रहे हैं, एक साथ आए हैं लड़ने को तैयार। वो क्या कर रहे हैं ओ संजय? धर्म क्षेत्र की बात करते हैं। धर्म क्षेत्र की बात हो रही है, धर्म के क्षेत्र की जो सही है। हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। यहां पे धर्म की बात हो रही है। इंसान का धर्म है क्या? इंसान के क्या 4 ही धर्म है? सोना, खाना, डर, सेक्स, बस। ये तो एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन मैन और एनिमल्स में डिस्टिंक्शन है। आदमी जो है वो नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग को पजेस करता है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है। और यही ये जो वर्ल्ड है ये धर्म क्षेत्र है, ये दुनिया। महाभारत आपकी इंटरनल बैटल है, दुनिया से बैटल है, आप समझ रहे हो? ये दुनिया ऐसी ही है। आपको अपनों से भी लड़ना पड़ेगा, आपको दूसरों से भी लड़ना पड़ेगा सही के लिए। सही के लिए खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये धर्म क्षेत्र एक बैटल ग्राउंड है मॉरल स्ट्रगल के लिए, ठीक है, जो हम डेली लड़ते हैं। ऑफिस में झगड़ा हो गया, आपको पता है आप सही हो, लेकिन तब भी आप झुकोगे। लेकिन वो धर्म क्षेत्र में आपको झुकना नहीं, आपको लड़ना है। अब लड़ने मत लगना, क्योंकि कभी कभी जो हमको लगता है सही है वो सही नहीं होता है, ठीक है। उस एहसास के लिए भगवान कृष्ण जैसा सारथी भी होना चाहिए। तो धर्म क्षेत्र जो है वो एक तरीके से नर्सरी ऑफ सेंट है। यहां पे संत, ये संतों की नर्सरी है, ठीक है। तो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा धर्म बहुत सारे हैं, धर्म क्षेत्र बहुत वाइड है। हमारा धर्म यह भी है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें। हमारा धर्म यह भी है कि हम लगातार काम करते रहें। हमारा धर्म यह भी है कि सोसाइटी में हमारा नाम हो। ये सब हमारा धर्म है। गीता इन सारी चीजों को रिजेक्ट नहीं करती है। ये जो दुनिया है ना, इसको रिजेक्ट नहीं करती है। दुनिया को इल्यूजन नहीं बोलती है। गीता सब कुछ एक्सेप्ट करती है। और गीता यह बोलती है कि बस आपको अवेयर रहना है, बस, और कुछ भी नहीं। यही बैटलफील्ड धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की बात करें, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो कुरुस, ठीक है, ये कुरु रीजन है। तो फील्ड ऑफ द कुरु, लैंड ऑफ द कुरु, ठीक है, जो कि लीडिंग क्लैन है इस पीरियड का। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है? ये लॉ ऑफ लाइफ बाय डेथ, बस। कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना होगी। कुरुक्षेत्र में ही धर्म क्षेत्र है। मौत तो आनी ही आनी है। गॉड, भगवान, जिसको अर्जुन साक्षात देखते हैं बैटलफील्ड पे। तो ये दुनिया भी एक बैटल, ये जिंदगी भी एक बैटल ही है। इसमें दो लोगों के बीच में जंग, मतलब दो साइड के बीच में जंग है। एक सिक्के के दो पहलू, एक अच्छाई एक बुराई। तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। और इसी से ही कॉस्मिक प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र को तप क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि धर्म क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। ममाका मतलब है मेरे लोग। अब यहां पे देखिए, ममाका से मेरे लोग
धृतराष्ट्र जो है वो थोड़े से, वैसे तो वो है भी, उनकी आंख नहीं है, अंधे हैं वो, अब थोड़ा सा वो माया में भी चले गए हैं। वो मेरे लोग बोलते हैं, ममा का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अहंकार को दिखाता है। और अहंकार शैतान की उपज है। जब शैतानी शैतानी ताकतें आपके ऊपर हावी हो जाएं, तब आपके अंदर अहंकार जन्म लेता है। मैंने बताया ना कि ये सही और गलत में हमेशा बैटल होती रहती है, और अगर गलत ने आपके ऊपर डेरा डाल दिया तो आप अहंकारी हो जाएंगे, और अगर अच्छाई ने डेरा डाला तो आप बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे। और अच्छाई, जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रतन टाटा कितने हम्बल हैं। तो यहां पे मम का मतलब है मेरे लोग, मतलब सेल्फिश हो गए हैं यहां पे। जहां मेरा आ जाए वहां पे सेल्फिशनेस आएगी ही आएगी। ठीक है, तो वो खुद चाहते, धृतराष्ट्र चाहते हैं कि कौरव जीते। खैर क्यों नहीं चाहेंगे, उनके बच्चे हैं। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हैं। अब हम बात करते हैं आर्मीज की, सेनाओं की। ठीक है, सेनाओं की बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको पहला श्लोक बताया। जब संजय पूछते हैं, सॉरी, धृतराष्ट्र पूछते हैं, तो संजय क्या जवाब देते हैं। संजय ये जवाब देते हैं कि दुर्योधन द प्रिंस, जो दुर्योधन है, जो हमारे राजा हैं, उन्होंने पांडवों की आर्मी देख ली है और अपने टीचर तक गए हैं, अपने गुरु के पास गए हैं और उनसे बातचीत की है। इस श्लोक की बात करें तो संजय बोलते हैं कि दृष्टवा तू पांडव निकम वियुद्धम दुर्योधनास तड़ आचार्यम उप संगम्य राज वचनम अब्रावित। ठीक है, आचार्य, यहां पर अगर आप एक एक वर्ड को तोड़ें तो दुर्योधन बोलते हैं, दुर्योधन जो हमारे राजा हैं वो, क्योंकि संजय बोल रहे हैं कि कहां है आर्मी, क्या हो रहा है बैटलफील्ड पे, आप बताइए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है। तो संजय बोल रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो अपने आचार्य, आचार्य यहां पे कौन है, गुरु द्रोण। गुरु द्रोण आचार्य, आपको पता ही है ना कि द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण, ये सब, अश्वत्थामा, ये सब कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, तो गुरु द्रोण है आचार्य। तो गुरु द्रोण के पास गए हैं, कुछ शब्द, कुछ वार्तालाप किया है। उसके बाद अब आप देखिए, फिर यहां पे संजय बताते हैं, पूरा संजय संवाद कर रहे हैं, संजय बता रहे हैं, पहले तो बता रहे हैं कि दुर्योधन गए और गुरु द्रोण से उन्होंने वार्तालाप किया, फिर बता रहे हैं कि पांडवों की आर्मी बहुत बड़ी है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वाइज पीपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए, इसमें एक एक सेंटेंस में ना लेसन छुपे हुए हैं। आपकी टीम भले ही कम हो, लेकिन आपकी टीम वाइज होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपने आप को वाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो हम लोग ने फ्रेशर्स पार्टी रखी, तो फ्रेशर्स पार्टी जो एक ग्रुप था जिन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। आपको पता है फ्रेशर्स पार्टी में 500-500 रुपए दिए जाते हैं, है ना, 500-600 रुपए, 700 रुपए। तो बहुत ज़्यादा खर्चा किया उन्होंने, और उसके बावजूद उनके पास पैसे कम पड़ गए, उनकी बैंड बच गई एक तरीके से। अब अगली बार जब फ्रेशर्स पार्टी नहीं, लेकिन जब हम लोग को फेयरवेल देनी थी हमारे सीनियर्स को, तो फिर मैं लीडर बना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ। तो मैंने कुछ 3-4, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 लोगों को चुना जो कि बहुत वाइज थे। हम लोग ने पैसा बहुत कम लिया, 4 या 500 रुपए, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ, और एंड में 100 रुपए वापस भी कर दिए। कहने का मतलब ये, आपकी टीम जो है वो बहुत ही वाइज होनी चाहिए, और अगर आपकी टीम अच्छी है, वाइज है, तो आप समझिए आप सब कुछ कर देंगे। तो यही बताते हैं संजय। उसके बाद संजय बताते हैं कि ये रहे आपके हीरोज, हियर आर द हीरोज, दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन, सबसे ताकतवर भीम, युयुधना, विराट एंड द्रुपद, माइटी वॉरियर। उसके बाद बताते हैं, ये अब बता रहे कि कौन कौन युद्ध क्षेत्र में है। ठीक है, सबके नाम ले रहे हैं वो, चकीतना, पुरुजीत, कुंती भोज, युद्धमन्यु, उत्तमौजा, सब बता रहे हैं सबके बारे में। सुभद्रा का सन्स ऑफ द्रौपदी, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट वॉरियर्स। सुभद्रा का बेटा कौन है, अभिमन्यु। बैटलफील्ड में, महाभारत में जो अभिमन्यु की जो, जिस तरीके से अभिमन्यु का कैरेक्टर है, इतना वीर कैरेक्टर, कहते हैं ना अभिमन्यु पेट से ही सब सीख के आए थे। तो अभिमन्यु को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज माना जाता है। और आज भी अगर आप परिवार के नाम देखें ना, तो अभिमन्यु ज्यादातर आपको देखेंगे, अभिमन्यु।
अभिमन्यु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर, बहादुरी। तो अर्जुन और सुभद्रा के बेटे भी अभिमन्यु, क्या बात है। उसके बाद फिर बताते हैं कि हमारी साइड में कौन है। भीष्म, भीष्म पितामह सेनापति, कर्ण कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भी बहुत सारे हीरोज, स्किल्ड वॉरियर हमारे साइड हैं। हमारी आर्मी बहुत बड़ी है, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे हैं, और जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म करेंगे। भीष्म पितामह ने बैंड बजा दी थी दोस्तों, बैंड बजा दी थी। 18 दिन के वॉर में इतनी बुरी हालत की थी भीष्म पितामह ने कि भगवान कृष्ण तक, जिन्होंने वादा किया था कि मैं एक भी हथियार नहीं उठाऊंगा, उन तक का मूड खराब हो गया था और पहिया उठा के मारने चले गए थे। रथ का पहिया उठा के मारने चले गए थे भीष्म को। इतनी बैंड बजाई थी भीष्म पितामह ने। ठीक है, तो ये चीज है। यहां पे ये बोल रहे हैं कि हर कोई भीष्म को सपोर्ट कर रहा है। एवरीवन इज सपोर्टिंग भीष्म। ठीक है, भीष्म अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। हर तरफ ड्रम्स बज रहे हैं, ट्रम्पेट्स बज रहे हैं। युद्ध का आगाज होने ही वाला है। शंख की ध्वनि कानों में गूंज रही है। कृष्ण ने अपने पंचजन्य, शंख की बात हो रही है, बजाया। अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने भी अपने पौंड्रा माइटी शंख, बहुत ही बड़ा, उसको बजाया। युधिष्ठिर सन ऑफ कुंती, अनंत विजय, नकुल सहदेव ने अपने सुघोष और मणि पुष्पक को बजाया है। और अब युद्ध का आगाज हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हुई संजय और धृतराष्ट्र की। इसके बाद अर्जुन की क्या हालत थी, हम इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में जानेंगे। तो अगला जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम पूरे अर्जुन के पे एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है कि अर्जुन कितने ज्यादा परेशान थे। तो अगले लेक्चर में, यानी कि अब जो अगला लेक्चर आएगा वो 20 तारीख को आएगा। 20 तारीख को शाम 5 बजे हम ये देखेंगे कि अर्जुन ने क्या बोला, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप लाइफ लेसन्स लेंगे। तो ये शुरुआत थी, ये महाभारत की शुरुआत ऐसे है, गीता की शुरुआत ऐसे है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।